मनुष्य के शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ये मुख्य रूप से 3 अवस्था है और तीनों अवस्था की बिलग बिलग व्यवस्था है। बाल्यावस्था शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने के लिए। शिक्षा से भौतिक ज्ञान होगा, भौतिक ज्ञान से तुम्हारी भौतिक उन्नति होगी। संस्कार से तुम में मानवता आएगी और मानवता से आपके जीवन में शांति प्रवेश करेगी। इसलिए बचपन में शिक्षा की भी आवश्यकता है और बचपन में संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा स्कूल में मिलती है और संस्कार जिनके जिनके साथ में तुम जाते हो, जिनके जिनके साथ में रहते हो, जिन जिन की संगत पड़ती है, वो चाहे घर के लोग हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, अध्यापक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, महिला हो, जिनके जिनके संसर्ग में तुम पहुंचते हो, उनसे गुप्त और प्रकट रूप से संस्कार प्राप्त करते हो। किसी की वाणी से आपको संस्कार मिलते हैं, किसी के आचरण से मिलते हैं, किसी के कर्मों से भी मिलते हैं, किसी के व्यवहार से मिलते हैं, किसी की बातचीत से भी मिलते हैं, किसी के खान पान से भी आपको संस्कार मिलते हैं, किसी के बैठने उठने के ढंग से संस्कार मिलते हैं। संस्कार बहुत बड़ी चीज है। संस्कार विहीन मनुष्य पशु से कम नहीं है और संस्कारवान मनुष्य देवता से कम नहीं है। संस्कारवती महिला देवी के समान है और संस्कार विहीन महिला नारी शूर्पणखा के समान है, राक्षसी के समान है। इसलिए संस्कार के महत्व को समझो। जिस बेटी के संस्कार अच्छे हैं, वो बेटी जब ससुराल जाती है तो ससुराल को भी अपने शुभ संस्कारों से विभूषित कर देती है और ससुराल का भी माहौल सुंदर शांतिमय हो जाता है। और जिस बेटी के संस्कार अच्छे नहीं हैं, जिसकी माँ के संस्कार बिगड़े हैं, पिता के संस्कार बिगड़े हैं, भाई बहन के बिगड़े हैं, दादा दादी के बिगड़े हैं, वो बेटी के संस्कार अच्छे होना बहुत कठिन है। इसलिए लोग शादी से पहले देखते हैं इसके माँ बाप कैसे हैं, इसके दादा दादी कैसे हैं, इसके घर में खान पान कैसा है, इसके घर के लोग किस ग्रेड के हैं, ये कुलीन परिवार है कि हीन परिवार है, देख करके तब शादी करते हैं। संस्कार से पूर्ण बेटी घर की शोभा है। संस्कारवती बहू ससुराल का वैभव है और संस्कारवती बेटी जब बहू बनती है, वही बहू जब मां बनती है और वही बेटी जब सासू बनती है तो घर मंदिर बन जाता है। सबसे पहले खान पान के संस्कार शुद्ध होना चाहिए। आप खाने पीने में स्वतंत्र हैं, पहनने ओढ़ने में स्वतंत्र हैं, सोने जागने में स्वतंत्र हैं। फैशनेबल कपड़े पहन सकते हो, आधे कटे फटे लटे कपड़े पहन सकते हो, पूरे कंप्लीट कपड़े पहन सकते हो, रंग बिरंगे पहन सकते हो, सिंपल पहन सकते हो। और आजकल जो फैशन चल रहा है एक्टर और एक्ट्रेस का, हीरो हीरोइन का, जो अंग ढांकना चाहिए उसी को खोलते और जो पैर खोलना चाहिए उसको ढक देते। बड़ा उल्टा काम चल रहा है।
तो ये अंग प्रदर्शन की आंधी में मत बहो, मर्यादा में रहो। ऐसे वस्त्र पहनो कि आपके मन को भी संकोच न लगे। ऐसे कपड़े पहनो देखने वाले को भी संकोच न लगे। कभी कभी ऐसे वस्त्र पहने हुए लोग मिल जाते हैं कि उनको देखने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, और पहनने वाले इतने बेशर्म हैं फिर भी बीच में खीसे काटते हैं। देखने वाले नजर नीची कर लेते हैं कि अब तो हद हो गई, और पहनने वाले इतनी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं, ताल ठोक कर कि आ जाओ कुश्ती लड़ो। कौन कुश्ती लड़ेगा भाई, बिना लड़े हार मान लेते हैं। ऐसे वस्त्र मत आपकी वेशभूषा, ये देवी देवताओं का देश है जहां पर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और 125 करोड़ 140 करोड़ नर नारी रहते हैं। एक एक नर नारी पर 4-4, 5-5 नर नारियों पर एक एक देवी देवता की ड्यूटी लगी है, और फिर भी लोग समय निकाल कर गलतियां कर देते हैं। शराब पी लेते हैं, पान तमाकू खा लेते हैं, उड़िया खा लेते हैं, भांग खा लेते हैं, और कोई मना करता है तो कहते हैं ये शिव जी की बूटी है। तो उनसे पूछो बीड़ी क्यों पीते हो, बोलते बीड़ी ये ब्रह्मा जी की बीड़ी है। ये ब्रह्मा बीड़ी पीते थे, उस समय बीड़ी बनती भी नहीं थी। फिर एक गांजा क्यों पीते हो, अरे बोले सब देवी देवताओं की बूटी है। कौन प्रमाण है कि देवी देवता नशा करते थे? कोई प्रमाण नहीं। ये जो लोग नशा करना चाहते हैं, गलती करना चाहते हैं, उल्टा काम करना चाहते हैं, वो देवी देवताओं को भी घसीट कर उसी में शामिल कर लेते हैं, ताकि देवी देवताओं की आड़ में, देवी देवताओं की फाउंडेशन पर हम भी गलती करें तो हमको कोई कह न सके। लेकिन याद रखना, देवी देवता जो करते थे, नहीं करते थे, लेकिन उनकी बराबरी भी हमको नहीं करना है, और उनके गुणों को लेना है। गुण ग्राहक बनो, किसी के दुर्गुण मत लो। गुण लेना सीखो। जैसे आपने देखा होगा, मिट्टी के अंदर सब कुछ है। ये डीजल, पेट्रोल, प्लास्टिक, कुर्सी जो बैठे हो ना, और ये लोहा, अभ्रक, जस्ता, यूरेनियम, जितने भी खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, सब मिट्टी के अंदर है। तो मिट्टी से आप सोना निकाल लेते हो, मिट्टी से हीरा निकाल लेते हो, खदान से कोयला निकाल लेते हो, लोहा निकाल लेते हो, चांदी निकाल लेते हो, और मिट्टी से फसल भी निकाल लेते हो। गेहूं, दाल और चावल ये सब निकाल लेते हो। मिट्टी नहीं खाते हो, मिट्टी से निकला हुआ गेहूं रोटी बनाकर तुम खाते हो। इसलिए याद रखना, सार सार लेना सीखो।